अगर बना लिया है आपने ज़िंदगी का लक्ष्य और करना चाहते हैं उसे हासिल, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपको विश्वास करना सिखाएगी। ये वीडियो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाएगी। ये वीडियो सिखाएगी आपको अपना लक्ष्य हासिल करना। और अगर जब भी मेहनत करते करते थक जाओ तो उस समय सिर्फ एक बार ये वीडियो को खोल के देख लेना, क्योंकि ये वीडियो है एक ऐसे इंसान की जिसने 1000 बार ठोकरें खाई लेकिन हार एक भी बार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बलबूते पे वो सब हासिल किया जिसके वो कभी सपने देखा करता था। दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइए जानते हैं। ये कहानी है अमेरिका के सबसे बड़े एक्टर कहे जाने वाले सिल्वेस्टर स्टेलोन की। ये वही एक्टर है जिन्होंने रॉकी और रैम्बो जैसी सुपरहिट्स फिल्में बनाई है। और क्यों मैंने कहा कि ये वीडियो आपको आपका लक्ष्य हासिल करना सिखाएगी, आइए जानते हैं। सिल्वेस्टर का जन्म 6 जुलाई 1946 को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और पैदा होते ही हो गई इनके साथ एक घटना। हुआ यूँ कि जन्म लेने के दौरान डॉक्टर से सिल्वेस्टर की एक गलती से नस कट गई, जिस कारण उनका चेहरे का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया और बचपन में ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य एक एक्टर बनने का बना लिया था। फिर अपना 12th पूरा करके सिल्वेस्टर ने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से ग्रेजुएशन पूरी करी, जिसके बाद वो एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। लेकिन यहाँ 100 बार ऑडिशन देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिल्वेस्टर ने अब भी हार नहीं मानी और एक्टिंग के लिए ऑडिशन देते रहे। अब ऑडिशन देते देते करीब उन्होंने 1500 ऑडिशन दे दिए, लेकिन एक ऑडिशन में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और हर बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। और जो भी जज ऑडिशन लेता था लगभग सबके कमेंट एक जैसे ही होते थे। कोई उनसे बोलता था कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तो कोई बोलता था कि तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आता। फिर एक दिन सिल्वेस्टर ऑडिशन देने के लिए पास ही के एक शहर में गए, लेकिन जज उनसे बात नहीं करना चाहते थे। सिल्वेस्टर पूरी रात वहीं इंतज़ार करते रहे और जज जब सुबह आए तो उन्होंने सिल्वेस्टर से पूछा कि अरे तुम अभी तक यहीं हो। लेकिन ऑडिशन देने के बाद एक बार फिर वो रिजेक्ट हो गए और अब भी सिल्वेस्टर ने एक्टर बनने का सपना और उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर सर्दियों में एक दिन सिल्वेस्टर एक पब्लिक लाइब्रेरी में चेयर में बैठे थे, तब उनकी नज़र एक एडगर एलन पोई नाम की बुक में पड़ी, जो कि कोई डेस्क में गलती से भूल गया था, जिसे पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने स्क्रीन प्लेस लिखने का निर्णय किया। लेकिन सिल्वेस्टर जिस किसी के पास अपने स्क्रीन प्लेस लेके जाते उन्हें हर कोई हमेशा रिजेक्ट कर देता। लेकिन इतने बार विफलता देखने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और वो यही काम करते गए। और फिर आया उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन। सिल्वेस्टर इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश थे कि अब कुछ बेचने के लिए उनके पास नहीं रह गया है, सिर्फ उनका डॉग ही बचा है जो वो बेच सकते हैं। सिल्वेस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने डॉग से ही किया करते थे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपना डॉग सिर्फ $25 में एक इंसान को बेचना पड़ा, जिसे बेचने के बाद वो घर जाकर काफ़ी ज़्यादा रोए। फिर एक दिन टीवी पे मोहम्मद अली और वेपनर नाम के 2 बॉक्सर की फाइट चल रही थी, जिसमें सब यही सोच रहे थे कि वेपनर कुछ ही मिनटों में मोहम्मद अली से हार जाएंगे। लेकिन उस मैच में वेपनर ने अपनी पूरी क्षमता से मैच लड़ा और भले ही वेपनर उस मैच में हारे, लेकिन मैच के दौरान वेपनर ने मोहम्मद अली को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दी, जिसे देखने के बाद सिल्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और उनके दिमाग में कभी हार ना मानने की एक बात छप सी गई। जिसके बाद सिल्वेस्टर 20-20 घंटे बैठ के स्क्रीन प्लेस लिखा करते और कई दिनों की मेहनत के बाद सिल्वेस्टर ने एक रॉकी नाम का स्क्रीन प्ले पूरा किया, जिसे पूरा करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड भी थे और कई एजेंसीज में वो अपना ये स्क्रीन प्ले दिखाने भी गए। लेकिन मानो अब हारना उनकी ज़िंदगी का एक खेल बन गया, क्योंकि जहाँ भी सिल्वेस्टर अपनी स्टोरी लेके जाते सब उन्हें रिजेक्ट कर देते और कई लोग तो सिल्वेस्टर से ये तक कह देते कि तुम्हारी स्टोरी बहुत बोरिंग है और कोई भी इसे सुनना या देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। और कुछ महीनों तक हालात भी ऐसे ही चलते गए। लेकिन आखिरकार एक दिन आया जब एक एजेंसी को उनकी स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया और वो सिल्वेस्टर की स्क्रिप्ट को खरीदने के लिए पूरे $1,25,000 का ऑफर दे रहे थे। लेकिन सिल्वेस्टर ने उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो अपना स्क्रीन प्ले उन्हें तभी देंगे जब वो उन्हें यानी सिल्वेस्टर को फिल्म में मेन एक्टर का रोल निभाने को देंगे। जिसे सुनकर उन लोगों ने सिल्वेस्टर से कहा, तुम तो कोई एक्टर नहीं हो और हम तो फिल्म उसी को देंगे जिसे एक्टिंग आती है।
लेकिन सिल्वेस्टर भी अपनी जिद पर अड़े रहे और कहा, अगर मुझे रोल दोगे तो ही मैं आपको अपना स्क्रीन प्ले दूंगा। फिर एजेंसी ने सिल्वेस्टर को धीरे धीरे करते करते $3 लाख तक का ऑफर दे दिया, लेकिन सिल्वेस्टर नहीं माने और अंत में एजेंसी ने सिल्वेस्टर को रोल देने का वादा किया, लेकिन सिल्वेस्टर को अब सिर्फ 3 लाख के बजाय सिर्फ $35,000 ही मिल रहे थे, जिसे सिल्वेस्टर ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। और इन रुपयों से सिल्वेस्टर सबसे पहले अपना डॉग वापस लाना चाहते थे और करीब 3 दिन की तलाश के बाद सिल्वेस्टर को वो आदमी भी मिल गया जिसे सिल्वेस्टर ने अपना डॉग बेचा था। और उस आदमी से मिलने के बाद सिल्वेस्टर ने उसे पूरी कहानी बताई, लेकिन वो आदमी मान नहीं रहा था और ये कह रहा था कि नहीं, ये मेरा डॉग है और मैं तुम्हें अपना डॉग नहीं दे सकता। फिर बहस ऐसे ही आगे बढ़ते गई और उस आदमी ने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हें अपना डॉग वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे पूरे $15,000 देने पड़ेंगे। और सिल्वेस्टर अपने डॉग को किसी भी कीमत में घर ले जाना चाहते थे, जिस कारण सिल्वेस्टर ने उस आदमी को पूरे $15,000 दे दिए। और जिस डॉग को कभी सिल्वेस्टर ने $30 में बेचा था, आज उसी डॉग को उन्होंने पूरे $15,000 में खरीदा। और जैसे ही शूटिंग खत्म होकर फिल्म रिलीज हुई तो रॉकी मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म सुपर हिट गई, जिसके बाद इस फिल्म को सबसे बड़ा अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया और देखते ही देखते सिल्वेस्टर एक सुपरस्टार बन गए और आज दुनिया भर में इनके लाखों फैन हैं। दोस्तों, देखा आपने कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और जैसे बिना रात गुजारे सवेरा नहीं आता, उसी प्रकार ठोकरें खाए बिना सफलता भी नहीं मिलती। और अगर आज से आप किसी भी फील्ड में हारो तो उस समय इस कहानी को याद कर लेना, हिम्मत आ जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी बनाने के पीछे एक ही लक्ष्य था कि आप सबको मोटिवेशन दी जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को सुनकर मोटिवेट हुए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी और इन वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।